तो ये ब्लॉग है हमारा वीकेंड ट्रिप पर। हम नाइग्रा फॉल्स गए थे। मुझे याद है बहुत छोटी थी, 3rd-4th क्लास की बात है। मैं जनरल नॉलेज की बुक पढ़ती थी और उसमें 7 वंडर्स हुआ करते थे और नाइग्रा फॉल्स उसमें से एक था। तो मैं उन 7 वंडर्स को जब भी देखती थी मुझे लगता था मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, नाइग्रा फॉल्स ज़रूर जाऊँगी। तो शायद मुझे लगता है मैंने तभी मैनिफेस्ट कर लिया था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जिसने लोअर मिडिल क्लास वो भी देखा है, क्या कहते हैं, फेज़। तो मैं उस टाइम नहीं सोच सकती थी कि मैं जाऊंगी नाइग्रा फॉल्स, किसी से कह नहीं सकती थी। अपने घर से 30 किलोमीटर तक जाने के लिए भी बहुत प्लान्स बनाने पड़ते थे और एक दुनिया में किसी और कोने पे तो मैं सोच ही नहीं सकती। लेकिन कहते हैं ना कि शायद आप किसी चीज़ को दिल से चाहो या मैनिफेस्ट करो तो हो जाता है। तो यही वो ट्रिप था मेरा जो मैनिफेस्ट हुआ अपने आप ही। ये जो अभी आप देख रहे हो जो पिक्चर्स चल रही हैं, ये है बटरफ्लाई गार्डन। हम वीकेंड पे गए, सबसे पहले हम बटरफ्लाई गार्डन गए। यहाँ पे थाउजेंड्स टाइप की बटरफ्लाइज थी। इट वाज अ क्लोज्ड इन्वायरमेंट और बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी जो कि लोग फीड भी करा रहे थे, कभी उन्हें मना भी करा जा रहा था फीड नहीं कराओ। ये मेरे हस्बैंड ने बटरफ्लाई पकड़ी मेरे लिए हाथ में। उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे सुन के कि मैंने कभी तक बटरफ्लाई नहीं छुई आज तक। अब पता नहीं और अब भी लोग ऐसे हैं या नहीं, पर मैं आई कुडेंट टच इट। बहुत तो मतलब क्या ही बोलूँ। अब आप ये देखिए, ये बटरफ्लाई को यहाँ ऑरेंज फीड करा रहे थे तो हमें लगा हम ऑरेंज लगा के आ जाएंगे अगली बार अपने हैंड्स पे, ताकि मेरे हैंड्स पे बटरफ्लाइज बैठे आकर। उसके बाद म्यूज़ियम से निकले और हम होटल की तरफ चल दिए। इट वाज़ अ संडे आई थिंक, हाँ मंडे की मेरी छुट्टी थी और म्यूज़ियम में एंजॉय किया। उसके बाद सीधे हम अपने होटल में आए। होटल ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। आई थिंक रेडिसन कंट्री इन सूट्स में हम रुके थे। या तो ये रहा मेरा रूम जिसमें हम रुके थे। इट वाज लाइक एन एवरेज रूम जनरली जैसा होता है। अच्छा लगा मुझे। सिटी व्यू था, नाइग्रा फॉल्स का व्यू नहीं था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं नाइग्रा फॉल्स विटनेस करूं अलग से, नॉट लाइक समथिंग मेरे रूम से ही दिखता रहे। इसीलिए देखो मेरा बेटा होटल में जाके ऐसे ही खुश हो जाता है। फिर हमने थोड़ा सा चेंज वगैरह किया और हम होटल से निकल गए लंच करने। काफ़ी लेट हो गया था, यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग, बट भूख लगी थी तो निकल गए। और आप ये देखो ये माहौल, मतलब मुझे वेगस की याद आ गई। मैंने वेगस घूमा है, वहाँ बिल्कुल ऐसे ही वाइब आती है। उसके बाद हम लंच करने गए। एक इंडियन रेस्टोरेंट बड़ा फेमस वहाँ का, टॉप रेटेड था, ढाबा। इंडियन फूड ऑर्डर किया। उसके बाद वहाँ से निकले और हमें लगा चलो फेरिस व्हील पे बैठते हैं। तो मुझे बड़ा क्रेज़ रहता है फेरिस व्हील पे बैठने का और मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब आप मुझे देखो कितना मुझे डर लग रहा है और मेरे हस्बैंड मेरी इतनी मजाक बना रहे थे कि बैठना है फेरिस व्हील पे बैठना है। अब देखो मैं अपने बेटे को कह रही थी बार बार डोर के पास मत जाओ, मुझे डर लग रहा था। और ये एक्चुअली इतनी छोटी ट्रॉली टाइप थी जिसमें 3 लोग थे। बड़े बड़े ट्रॉलीज जो होते हैं जिसमें 10-15 लोग होते हैं उसमें मुझे डर नहीं लगता क्योंकि वो एज अ रूम चलती है। बट ये जब ऊपर गया और ऐसे मूव कर रहा था इधर उधर, मतलब मुझे तो लगा आज मेरा काम हो गया। और इस पे बैठने का रीज़न एक ये भी था कि हम देखना चाहते थे कि फॉल्स कैसे लगते हैं इतने ऊपर से। वो आप देख रहे हैं कलरफुल रेनबो ब्लर्ड इमेज है, वो है फॉल्स जिसे हमें देखना था। लाइक आई वाज सो क्रेजी अबाउट देम, बट दीज आर यूएस साइड नाइग्रा फॉल्स विच इज़ लाइक यू कैन सी इन सो मैनी कलर्स आर देयर। ये इसके दूसरे साइड पे नाइग्रा फॉल्स है जो अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है। मे बी आई विल शो यू आफ्टर दिस, बट मैं बता नहीं सकती। जब मैंने पास से विटनेस किया तो वो कितना सुंदर था। अब बस हम ट्रॉली से उतर रहे थे तो भी मैंने कहा ये देख लो, पता नहीं दोबारा हम यहाँ पे आए नहीं आए। तो हाँ, ये इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया मेरे बेटे ने। और वो छोटी छोटी यादें मुझे याद आ गई कि जब मुझे डर लगता था बचपन में, मैं जाती ही नहीं थी इस तरीके के। फिर वहाँ से ख़त्म हुआ ये वो फेरिस व्हील वाला मतलब राउंड, उसको ऑब्टेन करने में ही इतना टाइम लग गया था और निकलने में वहाँ से। उसके बाद ये हमने लाइट्स देखी 8 बजे के आसपास। अब 5 मिनट के लिए फायरवर्क्स होते हैं और ये मैं मतलब बता नहीं सकती कि कितना मैजिकल लग रहा था। पता नहीं, मतलब वीडियो कैन नॉट जस्टिफाई। कॉन्टीन्यूस 5 मिनट्स तक फायरवर्क्स होते रहे। आई नो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, मतलब गलत है, पर एज़ पर द ब्यूटी हाउ इट वाज लुकिंग इन द स्काई बहुत ही मैग्निफिसेंट था।
और हाँ, मेरे बेटे ने तो इतना मज़ा किया, उसको लगा कि दिवाली आ गई है। कनाडा में अब यही सोचो कि दिवाली आपकी नायग्रा फॉल्स में मनानी है तो बेस्ट है, जाके पटाखे देखो जलते हुए और एंजॉय करो, अपनी दिवाली मनाओ। और ये फॉल्स के पास हम जा रहे थे जहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे थे, और अब आपको मैं दिखाती हूँ फॉल कैसा लगता है रात में। ये वाला यूएस का फॉल है और वो कनाडा का फॉल है। वो ये देखो आप, मतलब दूर से बहुत छोटा सा लग रहा था पर बहुत डीप है। ये कनाडा का फॉल है और ये बहुत 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 ही सुंदर है। उसके बाद हम आ गए, ये नेक्स्ट डे है हमारा। और ये गो कार्टिंग मैंने अपने हस्बैंड को करवाया था, वो नहीं कर रहे थे, बट मैंने कहा नहीं यार, मतलब ये तो करनी है, ये तो मतलब बॉयज़ में स्पेशली दे लाइक टू ड्राइव, सो यू सी देम। मेरा बेटा भी अलाउड था फॉर सर्टेन हाइट, सो या दे बोथ वेंट। मुझे बहुत इन लोगों ने ज़िद किया चलो चलो भाई, पर मैं तो एडवेंचरस नहीं हूँ ना, मुझे इतना मज़ा आता है, तो मुझे लगा ये लोग जा रहे हैं, आई विल मेक अ वीडियो। और ये इतना टफ़ था कि बैकग्राउंड में 3 फ्लोर्स को ये जो कार्स है ऊपर चढ़ा के लेके जानी है, उसके बाद स्लाइडिंग शुरू होती है। ये जो दिख रहा है तो बहुत मिनिमम सा है, 3 फ्लोर्स का राउंड फ्लोर पे, मतलब राउंड्स थे, चढ़ाना, ऊपर जाना, फिर वापस आना। ये देखो, ये पूरा वाइब जो है ना, ये वेगस का है। हमने और बड़ा मज़ा आया यहाँ पर घूम के। छोटा सा ट्रिप था, अच्छा लगा, एक नाइट स्टे था। और ये देखिए लास्ट में एक बार और फिर से आप नायग्रा फॉल्स को, कितना जाइगेंटिक है ये, मतलब देखते ही इसको लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है नेचुरल ब्यूटी के आगे या नेचर्स की परफेक्शन के आगे। थैंक यू।